राजगांगपुर विधानसभा में कांग्रेस का चुनावी जनसंपर्क यात्रा में सैकड़ों की संख्या में डॉक्टर राजन इक्का के समर्थन में निकले समर्थक। सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर विधानसभा अंतर्गत आज कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजन इक्का के समर्थन में चुनावी जनसंपर्क यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग डॉक्टर राजन इक्का के साथ कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ये यात्रा स्थानीय नायर चौक से निकलकर काली मंदिर में दर्शन कर OCL मार्केट में मां तारानी मंदिर होते हुए हनुमान मंदिर गया, जिसके बाद विधायक ने स्थानीय गुरुद्वारा में माथा टेका और अपनी चुनावी जनसंपर्क यात्रा आरंभ की। इस यात्रा को उन्होंने अपने कार्यकर्ता एवं समर्थकों के साथ करते हुए पूरे शहर की परिक्रमा कर बाबा तालाब पर एक सभा का आयोजन कर डॉक्टर राजन इक्का ने अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी समेत 7 प्रत्याशी राजगांगपुर विधानसभा में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस की इस विशाल रैली ने राजगांगपुर विधानसभा को बता दिया कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन चुनाव की गतिविधियों को देखा जाए तो त्रिकोणीय चुनाव का असर दिख रहा है। फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन चुनाव अभी 10 दिन बाद होना है। किसका पलड़ा भारी होगा ये तो चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। राजगांगपुर से राम प्रवेश चौधरी की रिपोर्ट। सारांश। संपर्क यात्रा निकाले थे राजगांगपुर में, क्या आपका मूवमेंट मिल रहा है? देखिए, राजगांगपुर में जनसंपर्क यात्रा हम लोग का कोई नई चीज़ नहीं है। कोरोना काल देखिए, कोरोना काल में हम लोग पैदल घूम घूम के खाना बांट रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल लिए, ऑक्सीजन पहुंचाए घर घर, लोगों को फिर जब ज़रूरत पड़ा तो बहुत सारा चीज़ किए। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी डेथ भी हुआ है तो कोरोना काल में कोई जब नहीं निकल रहा था, हम लोग सब सत्कार तक, अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से किए। वहाँ से लेके जब परवर्ती काल कोरोना काल में आप देखिए, हम लोग यहाँ पे जब सब डिवीज़न इशू हुआ, ओवरब्रिज का इशू हुआ, हॉस्पिटल का इशू हुआ, हमेशा हम लोग लोगों के साथ थे और लोगों के साथ रहेंगे। अब की बार आपका क्या मैनिफेस्टो है, थोड़ा बताएंगे, पब्लिक जानना चाह रही है। देखिए, मैनिफेस्टो कांग्रेस का ये है कि अगर कांग्रेस जीत रही है तो हम लोग का 200 यूनिट तक बिजली फ्री। मैं हाईलाइट खाली बता रहा हूँ। यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। 25 साल का राज्य सरकार 70% MOU करने के बावजूद यहाँ पे हम लोग का कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आ रही है तो सबसे पहले जितना भी युवकों को हम लोग एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिस करेंगे, अप्रेंटिस के बाद तुरंत 5 लाख नौकरी हम लोग का वादा करते हैं। अगर नहीं हुआ तो 3000 रुपया हर महीना हम लोग मासिक उनको देंगे स्टाइफन, ताकि वो पढ़े, आगे बढ़े। कृषक के लिए है हम लोग का जितना भी लोन माफ़ किया जाएगा, MSP 3100 किया जाएगा धान का पर क्विंटल। उसके साथ साथ उनको जितना भी कृषक हैं उनका मुखिया को 3000 रुपया हर महीना दिया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए एक बढ़िया योजना है। और ये पैसा कहाँ से आया अगर बोलेंगे तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, 16 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने अदानी अंबानी और 20 ऐसे उद्योगपति को अभी अभी फिलहाल माफ़ किए हैं। वो RBI कहती है कितना, 16 लाख करोड़। तो 16 लाख करोड़ का कोई मायने होता है। अगर उस चीज़ को हम लोग गांव में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, हर महिलाओं के हर घर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो हम लोग का 1 लाख रुपया घर का जो सबसे महिला रहेगी, जो घर का मुखिया महिला, हर साल उनका बैंक में 1 लाख रुपया हर महिला को दिया जाएगा। उसके साथ साथ 2000 रुपया मासिक उनको ये वेतन दिया जाएगा। और ST/SC अगर हैं तो 3000 रुपया का दिया जाएगा। और SSG ग्रुप का जितना भी लोन माफ़ किया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग का वादा ये है मैनिफेस्टो में कि अभी 5 लाख रुपया का हेल्थ इंश्योरेंस जो दे रहे हैं, हम लोग 25 लाख रुपया देंगे। और ये कांग्रेस की गारंटी है, जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, राजस्थान में देख चुके हैं। ये हम लोग हवाई बातें नहीं करते हैं। उसके साथ साथ पेशा कानून 100 दिन के अंदर लागू करेंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट में जितना भी है हम लोग का 1 साल में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। राजगांगपुर ऐसे सर सुनिए, ऐसे बहुत सारे वादे हैं। उसके साथ साथ लोकल हम लोग का जो यहाँ पे मैनिफेस्टो में हम लोग लोकल मैनिफेस्टो में रखे हैं, राजगांगपुर को एक सब डिवीज़न घोषित करेंगे। सब डिवीज़न के लिए हम लोग काम चालू कर दिए हैं। बहुत कुछ आगे जा चुका है। मैं विधानसभा में उपस्थापन भी कर चुका हूँ। अगर सब डिवीज़न हो जाता है, हम लोग का यहाँ दूर दूर से 100-150 किलोमीटर से सुंदरगढ़ जाते थे, बहुत सारा यहीं पे निपटारा हो जाएगा। उसके साथ साथ ARTO यहीं पर हो जाएगा। जब सब डिवीज़न होगा तो ARTO होने से फिटनेस के लिए लोग सुंदरगढ़ 70 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, वो सब यहीं पे होगा। सब डिवीज़न लेवल हॉस्पिटल हो जाएगा। सब डिवीज़न लेवल अगर हॉस्पिटल हो जाता है, हम लोग का बेडेड जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। ब्लड बैंक हो जाएगा, ट्रॉमा सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, बहुत सारे स्पेशलिस्ट का परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगा। ये हम लोग का विजन में है। उसके साथ साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट
मैं बार बार विधानसभा में कहने के बाद भी ये सरकार 25 साल का सरकार जो नहीं किया है, इस बार जरूर करवाएंगे, क्योंकि इस बार सिर्फ 2 साल मिला था, 3 साल कोरोना में बर्बाद हो गया था। कलेक्टर का दायित्व होता है 4 महीना में एक रिपोर्ट जाना चाहिए कितना लोकल एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे जोड़ देंगे, 70% करवाएंगे, जो अभी 20% है, तो ताकि हम लोग के दादा यहाँ से वापस आ जाएंगे। और उसके साथ साथ हम लोग का जो DMF का फंड जो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा था, मेरा बोलने के बाद यहाँ पे ट्रस्ट हुआ है, और 2 साल में बहुत सारा रोड, रास्ता, बिजली, पानी के साथ साथ बाला आंगनबाड़ी, मॉडल में आंगनबाड़ी, स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन, हॉस्पिटल का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, एम्बुलेंस हुआ है, मिला है, महाप्रणय गाड़ी मिला है, उसको और आगे करेंगे। और राजगांगपुर को नंबर 1 राजगांगपुर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रयत्न है, और ये हम लोग का घोषणा पत्र है। राजगांगपुर में सबसे बड़ी समस्या OCL का जो 2 फाटक है, इस पर आपकी क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये राज्य सरकार का दायित्व है। जब OCL का लाइन 3 हो रहा था, उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि ये चीज़ करेंगे, तभी जाके राज्य सरकार ने उनको परमिशन दिया है। उसमें ओवरब्रिज का भी समस्या था। लोकल हम लोग का डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इनिशियल 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट उन्होंने जो वादा किया था, वो होता था 49 करोड़। उसमें हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और बहुत सारा चीज़ बोला गया था, लेकिन वो नहीं किया अब तक। मेरा क्वेश्चन के बावजूद राज्य सरकार का मेरे लिए उत्तर था, मैं स्टार क्वेश्चन करने के बावजूद उन्होंने बोला हमें तथ्य संग्रह करूँ छू। यह है 25 साल का नवीन पटनायक का सरकार। हम लोग इसके लिए इन्होंने 24 करोड़ रुपया बोला था अंडरपास और ये करने के लिए, जो अपने खर्चा से OCL करेगा करके बोला गया था। जो लिखा हुआ है आप लोग देखिए, जब लाइन 3 के लिए, जब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो मीटिंग हुआ था, वहाँ पे उन्होंने वादा किया था। दायित्व किसकी है? राज्य सरकार इंश्योर करनी चाहिए। कलेक्टर सोए हुए हैं, राज्य सरकार सोया हुआ है, नवीन पटनायक सोए हुए हैं। ये चीज़ आप लोग राजगांगपुर वासी क्वेश्चन कीजिए बीजेडी गवर्नमेंट को, क्यों आप लोग इंश्योर नहीं कर रहे हैं? मेरा पूछने के बावजूद क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है? ठीक, ओके, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।